जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखे और अल्लाह आपको, आपके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ अपनी वीडियो करती हूँ। आगाज़ वीडियो को यूँ है आगाज़ के मैं वो करने लगी हूँ अपना किचन साफ़। रमज़ान आ गया माशाल्लाह, क्योंकि फिर सारा रमज़ान अल्लाह की बात करते करते गुजर जाता है, तो कोई काम करने को दिल नहीं करता, टाइम भी नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि किचन सारा साफ़ कर दूँ। बॉक्स वगैरह सारे कचरे से भरे हुए हैं, तो सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके दोबारा लगा देते हैं। किचन तो वैसे हमारा साफ़ ही है, तो बस सारे बर्तन निकाल के अब हम कर देते हैं इनकी डस्टिंग। जो नीचे कचरा वगैरह होगा तो वो सारा निकल जाएगा। ऐसे बर्तन तार के सारे तो हम कर देंगे इसको साफ़। औरत अपने घर को कैसे संवारती है ये मैं आपको आज अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि हर औरत को अपना घर प्यारा होता है। तो मुझे भी बहुत प्यारा, क्योंकि सारी ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर गई, कभी इधर कभी उधर। आप तो अल्लाह ताला ने सुकून दिया, घर अच्छा बना रहा है अल्लाह। किचन का शौक था वो भी अल्लाह ने पूरा कर दिया। ये देखें इतनी मट्टी है, पता नहीं कहाँ से आ गई बंद बॉक्स में। ये सारी मैंने शीट साफ कर दी है। इधर देखें अब कचरा नहीं है, अब सारी शीट साफ करके तो अब हम लगाएंगे इधर बर्तन। देखें ये तो रह भी गई होगी, तो अब हम करेंगे बर्तन साफ। ये खाना ऊपर वाला हो गया साफ, सारे बर्तन मैंने साफ करके, ये देखिए शीट भी इधर बिछाई हुई है, सारी मैंने साफ करके ऊपर बर्तन लगा दिए। तो अब हम ये भी बर्तन इधर रख देंगे। फिर ईद भी और रमज़ान भी बड़े अच्छे तरीके से हमारा गुजर जाएगा। कोई टेंशन नहीं होगी हमें कि अब ये करना अब वो करना है। अब हम करेंगे इस खाने को साफ। ये भी देखें इतना कचरा इधर, पता नहीं मिट्टी कहाँ से आ जाती। ये देखें हमारा ऊपर वाला बॉक्स इतना प्यारा साफ हो गया। इधर भी अब मैंने साफ कर लिया है। अब हम लगाएंगे इधर बॉक्स में ये जो बोल वगैरह हैं, डिशेस हैं, ये भी हमारा हो गया बॉक्स साफ। ठीक है, इस तरतीब से बर्तन लगा लें, निकालने में आसानी हो जाती है, तो मसला भी नहीं बनता। ये देखें माशाल्लाह कितना साफ हो गया है। ये भी देखें सारा बॉक्स साफ हो चुका है। इधर मैंने सारे बर्तन तार के दोबारा साफ करके डस्टिंग करके शीटें साफ करके सारी मैंने दोबारा लगा दी हैं। ये देखें जी अब ये तीसरा बॉक्स हम कर रहे हैं साफ। इधर भी मिट्टी देख लें कितनी है। अब सारा कुछ निकाल लेंगे बाहर। ये चाबियां हमारी जो न्यू ली थी उस दिन नीचे वाले बॉक्स में रखते हैं। इतनी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ गई है, इतनी है। अब इसको भी हम करेंगे साफ। ये भी मैंने सारा साफ कर लिया। अब हम इधर लगाएंगे ये कुल्फी बनाने वाला सेट, और ये हार्ड पर इधर खड़ा करेंगे। सामने हार्ड पर लगा दिया और आगे मैंने ये छोटी कटोरियाँ लगा दी हैं। ये छाबियाँ जो मैंने बांध के रखी हुई, क्योंकि कचरे से फिर भर जाती हैं, ऐसे साफ ही रहेंगी। ये देखें बॉक्सों के ऊपर इतनी मिट्टी है, कोई हाल ही नहीं है। ये भी बॉक्स मैंने साफ कर दिया, सारा कचरा इधर से मैंने हटा दिया। ये चम्मच इधर वगैरह सब कुछ मैंने साफ करके अब इसी कट्टे में रखूंगी। सारी सेटिंग मैंने करके, ये चम्मच ज़्यादा रखने पड़ते हैं, फिर जब कोई मेहमान आए तो खाना देना होता है, जल्दी इंसान बर्तन सारे एक जगह से ले लेता है, चम्मच ज़्यादा रखे होते हैं।
ये भी हमारा बॉक्स हो गया साफ। अब हम इधर से करेंगे डस्टिंग बाहर से। ये जो अब आ गई बारी हमारे किचन बॉक्स की। ये मसाले हैं मेरे जो मैंने इधर रखे होते हैं। ये सारा बॉक्स मैं साफ करूंगी इधर से। ये सारी शीट वगैरह, ये कचरा इधर अब साफ करके अच्छी तरह फिर मैं सारे बॉक्स में डब्बे लगाऊंगी। किचन बॉक्स भी हमारा हो गया साफ। ये देखें इस तरतीब से मैंने शेड की बारी। ये देखें इतना इधर भी फालतू सामान लगाया हुआ है। इधर भी सेटिंग मैंने कर दी है। ये देखें सारी चीजें मैंने फिर लगा दी साफ करके। ये शावर है हमारा, ये भी बहुत गंदा था, ये भी मैंने वॉश कर दिया। अब अच्छी तरह इधर सारी चीजें मैंने लगा दी हैं। अब आपने मुझे बताना कमेंट में कि मैंने किचन अब आपने मुझे बताना कि ये सारा किचन मैंने अच्छा साफ किया। आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर मुझे बताना। अब ये देख लें सलफ का हाल। ये कितना मैंने बर्तन उठाया ना, ऊपर से कचरा ही कचरा। ये सारे अब मैं साफ करूंगी इधर से। ये देखें शेड जो सलफ है ना उसकी सफाई कर रही हूँ मैं। ये सारा नीचे किचन का कचरा आके तो इधर लग गया। सारा कचरा जब निकल जाएगा तो कितना सुकून मिलेगा। अब मैं दोबारा इधर से सफाई करके शीटें बिछा दूंगी, फिर हमारा किचन हो जाएगा साफ। सब कुछ मैंने इधर से उठा लिया है। आटे वाली बाल्टी थी वो राशन वाली, तो एक 4 वाली थी। दोबारा इधर से साफ करके तो रखेंगे। ये देखिए शीटें इतनी गंदी हो गई हैं, अब दोबारा मैं साफ करके तो बिछाऊंगी इधर। ये सारी शीट मैंने अब साफ कर दी। जब ईद आएगी ना तो ईद के थोड़े दिन पहले जाऊंगी ना शॉपिंग करने, तो फिर ये शीट न्यू लेके आऊंगी, तो सारी डालूंगी मैं। फिर मैंने लगाए हुए हैं बड़े वाले बर्तन। इधर इतनी रेत है, ये ऊपर बॉक्सों से गिर जाती है ना, अच्छे तरीके से प्लास्टर नहीं किए मिस्त्री ने। अब हम सारे बर्तन निकालेंगे बाहर, तो इनको डस्टिंग करके सारे जगह को बर्तन सारे साफ करके फिर हम लगाएंगे। इधर ऊपर रखे जाते हैं शेड पे। ये देखें जनाब मिट्टी देख लिया आपने, ये देखें कलर, ये सारा अब हम अंदर से निकालेंगे। ये कचरा सारा शीटें बाहर निकालते हैं, तो ये सारा देख करके शीटें साफ करके दोबारा लगाएंगे। ये देखें शीट अब मैं कर रही हूँ साफ इसको। ऐसे गिले कपड़े से करूँगी। ये दुपट्टा ना मैंने रखा हुआ करीब का, जो फट जाते हैं ना मेरे दुपट्टे, तो फिर इसमें डस्टबिन के रख लेती हूँ। इतने अच्छे से ये साफ हो रही है, क्योंकि ये लॉन के दुपट्टे से साफ नहीं होगा। खून करीब है, ये इतना अच्छा साफ हो रहा है। अब आ गई दूसरी शीट की बारी। ये देखें ये सारी अब मैं साफ करूँगी इसको। अब मैं कर दूँगी का साफ। ये दाना के इस्तेमाल के बर्तन ऐसे साफ करके लगा देंगे, क्योंकि धोने की जरूरत ही नहीं है। ये देखें साफ है बिल्कुल। ये देखें मैंने सेटिंग कैसे की है। रोज़ाना इस्तेमाल के बर्तन जो मैंने बड़े अच्छे तरीके से लगाए हैं कि किस बर्तन की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है वो मैंने आगे की तरफ लगा लिए, और बड़े देश के मैंने पीछे लगा लिए। तो इधर सारी मैंने बाल्टी जो पे ज़रूरत की चीज़ें हैं
सारा ये बॉक्स मैंने साफ कर दिया। अब दूसरे की बारी आ गई। ये भी शीट मैंने सारी साफ करके सुखा ली है, खुश कर ली अच्छी तरह। हम ये डालेंगे, ये बच्चों के ना स्कूल की बुक्स हैं, तो इधर ही तो रख लेती हैं, इधर ही से निकाल ले आ गए थे, तो मैंने कहा चलो आप इधर बुक्स रख लिया करें। तो था एक राशन वाली, मैंने सिर्फ बास्केट रखी हुई इसमें, तो बुक सारी बच्चों की इधर ही पड़ी रहती हैं। एक ऊँठी थी, ये भी फारग है, मैंने कहा चलो कमरे में लगा लेंगे कहीं अगर इलेक्ट्रिशियन वाला आया तो। ये इधर वाले रूम से तारी थी जब फ्लैक्स वगैरह लगाई थी। जी जनाब, मेरा हो गया गरीब खाना साफ। ये किचन को मैं सुबह भी लगी हुई थी, ये देखें इतने अच्छे तरीके से मैंने सारा किचन साफ किया मेहनत से कि मेरा रमज़ान और ईद अच्छे तरीके से गुजर जाए। ये छोटा बॉक्स है, इसमें बड़े बड़े बाल्टियाँ वगैरह, बोल वगैरह, शादियाँ सब कुछ लगा दिया मैं। ये किचन का सामान है जो कि डब्बे वगैरह, नमक मिर्च और चाय पत्ती, चीनी, गुड़ वाले। इधर ये सारी चीज़ें जो लगाई हुई हैं, सारी कोई मेकअप की हैं, कोई लंबी कोई सेल्फ सिंक, हर चीज़ रेडी कर दी मैंने। ये सारे कवर बदल दिए, सारा कुछ मैंने धो दिया। नीचे वाले बॉक्स भी मैंने सारे चमका दिए, कूलर भी वॉश कर दिया, सारा कुछ। औरत अपने सलीके से सारा घर अपना स्वारती है, क्योंकि घर ईंटों का हो या पत्थर का हो, दिल लगा के मेहनत करके इनको साफ़ करें तो अल्लाह छोटे से बड़ा घर भी दे देता है। अब आपने मुझे बताना कि मेरा किचन साफ़ अच्छा हुआ, आप पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेहनत मैंने बहुत की है। रमज़ान के लिए सारे काम निपटा लें ना इंसान, तो फिर अल्लाह की इबादत अच्छे तरीके से कर लेता। कुरान पाक तिलावत, जो नमाज हर वक्त रमज़ान में ऐसे ही इंसान मगर रहता है। तो फ्री हो गए सारा दिन, बस खाना पीना और बनाना, सैरी करनी, इफ्तारी करनी, बस सारा दिन फिर अल्लाह की इबादत इंसान करता रहता है अगर वो काम ना हो तो। इधर जी किचन साफ़ करके बनाए मैंने पराठे गरम गरम। तो अब हम करने लगे हैं नाश्ता। ये सालन हमारा हो रहा है गरम, अब हम कर लें नाश्ता। जी जनाब, नाश्ता हमने कर लिया है और शाम को अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, शाम को एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, ओके बाय। दुआओं में याद रखना। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने अच्छा किचन साफ़ किया। आप भी ऐसे ही करते हैं अपने घर की हिफाजत। घर अच्छा हो या बुरा, तो औरत ज़ात को अपने घर से बहुत प्यार होता है। मेरा घर शायद कि आपको मालूम होगा कि ईंटों वाला, लेकर मैं अपने घर को जन्नत बना कर रखती हूँ। मुझे बहुत प्यार है अपने घर से।